कैसे हो आप सभी भाई। तो वेलकम है आपका भाई अभिषेक भारद्वाज चैनल में। और भाई आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको साहित्य। और पढ़ाने नहीं वाला, आपको थोड़ा टेलर दिखाने वाला हूँ कि भाई जो साहित्य में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से रिपीट होते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है। उसके बाद और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 4 एग्जाम में, ये 3 एग्जाम में, ये देखिए 7 8 एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तो भाई कहने का मतलब ये है, जो आपका साहित्य है वो रिपीट होता है, क्योंकि साहित्य का निर्माण तो होता नहीं है। एक बार निर्माण हो गया सो हो गया आपके साहित्य का, फिर तो निर्माण होगा नहीं साहित्य का बार बार। ठीक है जी, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है साहब, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। और ये राहुल सांस्कृत्यान है, कौन है जी, ये राहुल सांस्कृत्यान ने ये कहा है। अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि कौन है, क्या कहा है काल को। और इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आपने मॉक में भी देखा होगा, हर मॉक में आपको देखने को मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक हो, RW है, कोई का भी मॉक हो, किसी भी कंपनी का मॉक हो, उसमें एक प्रश्न आपका मिलता ही है, कौन से काल को क्या कहा है। देखिए सबसे पहले वीरगाथा काल किसने कहा है इनको, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। चारण काल या संधि काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। आदिकाल किसने कहा है, आदिकाल क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और बीज वपन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा है। और भाई एक प्रश्न पक्का है यहाँ से। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, मतलब वो काल है ही नहीं, काल विभाजन के रूप में देखा ही नहीं गया हो। आधुनिक काल है हमारा, भक्ति काल है, रीति काल है, पर भाई संयुक्त काल कोई काल नहीं सुना आपने, तो संयुक्त काल नहीं होगा। अब थोड़ा कालों के बारे में जान लेते हैं, किन किन काल का क्या क्या टाइम रहा है। तो देखिए हिंदी साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार काल विभाजन है, और यही सर्वमान्य है, मानते हैं इसे ज़्यादातर। अब देखो आदिकाल 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया, ये भैया 4 काल खंडों में विभक्त किया गया। अब वो कौन कौन से काल हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। कितने काल खंडों में, 4 काल खंडों में, बता दिया है मैंने ऊपर, ये है आदिकाल। अब एक बार और नीचे भी देख लेते हैं, ये देख लीजिए रामचंद्र को बता रखा है, ये भी सेम चीज़ ऊपर आपको रिपीटेड मिलेगी। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं एक बार, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, किसके हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है। तो भाई इसके लेखक आपके सेकंड, इसके लेखक हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये भी प्रश्न 1 2 3 4 परीक्षाओं में आपका रिपीटेड है, तो आने की संभावना है। अभी बताया था आदिकाल की संभावित समारंभ तिथि कौन सी है, बताया था 1050 है, 1050 ही है, ये आपने सब देख चुके हैं आप इसको। इसे देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, क्या कहा है, स्वर्ण युग, स्वर्ण श्याम। तो इसका ट्रिक क्या होगा, श्याम सुंदर शर्मा हो जाएगा, तो इसने कौन कहा है, श्याम सुंदर शर्मा जी ने इसे स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, थोड़ा इस प्रश्न के बारे में नजर मार लेते हैं। स्वर्णकाल तो शास्त्रों ने कहा है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये युग है, यहाँ पे बात करिए इन्होंने, एक सेकंड, युग की बात करिए और काल की बात हुई है जॉर्ज ग्रियर्सन। और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल। अब पूछ ले आपसे भी, लोक जागरण काल किसने कहा है, लोक जागरण काल आपके कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है लोक जागरण काल। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, पूर्व मध्यकाल का समय, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है आपका 1375 से 1700 ईस्वी तक।
बताया था मैंने 1050 से लेकर 1375 तक कौन सा माना जाता है, आदिकाल। ठीक है जी। उसके बाद हमारा पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है जी, देख लीजिए ये प्रश्न, भाई वाह, ये प्रश्न। और ये पक्का प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये पक्का आना है, पक्का। इसकी ऑप्शन में से आना है पक्का। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई की है। कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार रिपीटेड हुआ है। अब इनको थोड़ा नज़र मान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो और रासो परंपरा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अन्य रासो तथा अन्य उनका रचनाकार। भाई तो 9 बार आ चुका है। अब खुमाड़ रासो आने की संभावना है। दलपति विजय, बीसल देव, नरपति नाहल, परमाल रासो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जगनिक ने, किसने? जगनिक ने। नल सिंह ने, विजयपाल रासो और शाणंद ने हम्मी रासो। ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं बीजक। बीजक किसकी रचना का संग्रह? कबीर की रचना का संग्रह बीजक। 1 2 3 4 5 बार। यूपी पुलिस आपका फेवरेट, यूपी पुलिस और उपनिरीक्षक SI में भी। ठीक है जी, थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिए भाई, रचनाकार हैं और ये रचना है। बीजक, बीजक में क्या है? साखी सबंस रवैनी बीजक का हिस्सा है। जायसी ने क्या लिखी है? पद्मावत लिखी है। अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास ने सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नचहु। ठीक है जी। और कवितावली, विनय पत्रकार, पार्वती मंगल भी तुलसीदास ने आपके ने लिखी है। अब प्रश्न नंबर 56, इसका 56 नहीं है, किसी सेट में से लगा उसका 56 है। दिए गए विकल्पों से निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन है? निर्गुण, निर्गुण भक्ति कौन थे? कबीरदास थे भैया। ये सगुण है, कौन से हैं? सगुण वाले हैं। और ये भी कितनी बार रिपीट हुआ है आपका प्रश्न? 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हुआ है। देखो ये प्रश्न आपने मौके में भी देखा होगा, कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 बार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भक्ति किस कवि की है? ये भाई साहब रैदास की है। किसकी है? रैदास। ठीक है जी, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जब क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी भक्ति पंथ संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। संत कवि रैदास का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। इनकी रचनाओं को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। मतलब जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, उसमें भी संकलित किया गया। रैदास रामानंद के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख अब बताइए, पढ़ा है हीरामन सुआ का उल्लेख? उपनिरीक्षक में आया हुआ है, UPSC 2016 में आया हुआ है। तो भैया पद्मावत में इनका उल्लेख किया गया है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? हाँ, पद्मावत की भाषा पूछ ली भाई साहब। ये भाई साहब अवधी भाषा है। और 1 2 3 4 5, 5 एग्जाम में, 6 एग्जाम्स में रिपीट है। हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत विशिष्ट कृति है। राम काव्य परंपरा के अंदर विशिष्ट कृति, ये मौके में भी देखी होगी आपने RWK में। और जेल वार्डर में आया हुआ प्रश्न है, ये रामचंद्र का है। तो भाई आपने देख लिया वो किस प्रकार से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और ये टेलर है, मैं इसी प्रकार से जो प्रश्न जितनी बार ज़्यादा रिपीट हुआ है उसकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई आने के पूरे पूरे चांस हैं। क्योंकि साहित्य नहीं बदलता है, व्याकरण आपकी तोड़ मरोड़ के बदल देगा पर साहित्य नहीं बदला जाएगा। तो भाई आप ध्यान से एक एक रचनाओं को पढ़ जाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट कवि, जो राष्ट्रीय कवि हैं, उनकी राष्ट्रीय कवि हैं, जो यूपी से संबंधित कवि हैं, उनकी रचना की बात कर रहा हूँ, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई छोटे मोटे हम कवियों की बात नहीं कर रहे, जो महत्वपूर्ण कवि है वही आपका एग्जाम में डालता है। कोई छोटा मोटा गली का कवि उठा के डाल नहीं देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो भाई अब इसकी एक पूरी वीडियो आएगी, पूरी वीडियो जो फुल लेंथ की आएगी, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। आप कमेंट करना, देखना, बताना लाऊं कि ना लाऊं। ठीक है, धन्यवाद।